स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के दिन भर का अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। आज देखेंगे, एक तरफ बारिश से हाहाकार तो कहां है सूखे की आहट। रजतवीर आकर्षी का जोशीला स्वागत, तिरंगे को लेकर तनातनी और कई अहम खबरें। चलिए शुरू करते हैं अब छत्तीसगढ़ की बारी। कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत के लिए रजत पदक जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप आज दुर्ग पहुंची, जिनका जोशीला स्वागत किया गया। आकर्षी भी स्वागत से खासी उत्साहित नजर आई। ये विजय जुलूस कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए रजत पदक जीतने वाली आकर्षी कश्यप का है। दुर्ग पहुंचने पर शहर के युवाओं और खिलाड़ियों ने जोशीला स्वागत किया। शहर की बेटी आकर्षी कश्यप पर फूलों की बारिश की गई। जाने से पहले भी दुर्ग और नगर निगम ने मेरा मोटिवेट किया था, तो काफी अच्छा लग रहा है और मैं सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। स्वागत करने वालों में शहर विधायक अरुण वोरा और नगर निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल भी थे, जिन्होंने आकर्षी के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने जो सफलता अर्जित की है उसके लिए जितनी उनकी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ कम है। पूरे दुर्ग शहर के लिए गौरव की बात है, पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए कि हमारी अपनी बिटिया आकर्षी कश्यप ने ग्रुप इवेंट में सिल्वर मेडल लाया। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य समेत कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें दुर्ग की आकर्षी कश्यप का भी पदक शामिल है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बस्तर और बिलासपुर संभाग में 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सड़कें समंदर बन गई है, वहीं सैकड़ों घर तालाब में तब्दील हो चुके हैं। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते रायपुर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। मुजगहन बस्ती में 10 परिवार पानी में फंस गए, जिन्हें पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला। सेज बहार इलाके में भी कई घर में पानी भर गया है। दुर्ग के 12 से ज्यादा गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। भिलाई में 2 दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से तीनों प्रमुख अंडरब्रिज में पानी भर गया है, जिससे टाउनशिप और निगम क्षेत्र का संपर्क मार्ग टूट गया है। राजनांदगांव की भी कई निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। महापौर ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया। कोरबा में हसदेव नदी से निकलने वाली नहर भारी बारिश के कारण फूट गई है और उसका पानी सीतामढ़ी बस्ती में घुस गया है। बेमेतरा के सरकारी पीजी कॉलेज में कैंपस में पानी भर गया है, जिससे छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। केशकाल में कोपरा नदी के साथ कई नाले उफान पर हैं। बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया है। एसडीएम मौके पर पहुंचकर लोगों को मदद मुहैया कराई। धमतरी की गंगरेल बांध खतरे के निशान तक पहुंच गई है। पानी के भारी आवक को देखते हुए बांध के 4 गेट खोल दिए गए हैं। कुछ दिनों पहले तक पानी के लिए हाहाकार मचा था। 2 दिनों में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। एक तरफ पूरे छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी है, वहीं सरगुजा में अब भी बारिश का इंतजार है। जलाशय अब भी प्यासे हैं। अब पेयजल आपूर्ति के लिए भी चिंता सताने लगी है। पिछले 50 सालों में सबसे कम बारिश होने के कारण सरगुजा संभाग में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ जहां किसानों के खेत सूखे पड़े हैं, खेतों में दरारें आ गई हैं, तो वहीं फसल नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई है, जिससे संभाग भर में सूखाग्रस्त इलाका घोषित किए जाने की मांग उठने लगी है। कम बारिश का असर सिर्फ खेती पर पड़ रहा हो ऐसा नहीं, बल्कि संभाग भर के जलाशय भी प्यासे पड़े हुए हैं। उन 200 में भी टोटल जल भराव हमारे पास आज की डेट में 10 से 15% से ज्यादा नहीं है, तो वहाँ से भी हमको सिंचाई के लिए पानी देने में बहुत दिक्कत जा रही है। चिंता ज्यादा इसलिए है क्योंकि मध्यम जलाशयों में पानी की कमी तो है ही, साथ ही संभाग भर में 200 से ज्यादा लघु जलाशय हैं, जहां पानी डेडलाइन तक पहुंच गया है। इसके अलावा ड्रिंकिंग पर्पज से भी हमको जो रिजर्व पानी रखना है वो भी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वो अप्रैल मई जून तक जाके पिक्चर क्लियर हो पाएगी। सरगुजा का सूखा खत्म हो सके और जलाशयों की प्यास भी बुझ सके। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के जवाब में कांग्रेस ने तिरंगा पदयात्रा शुरू की है। सीएम भूपेश ने इसका फायदा पार्टी को मिलने की बात कही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इससे मजबूरी बताया है। तिरंगा आन बान और शान का प्रतीक है।
इसी तिरंगे को लेकर अब छत्तीसगढ़ की फिजा में सियासत गरमाई हुई है। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के जवाब में कांग्रेस ने तिरंगा पदयात्रा की शुरुआत कर दी। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 75 किलोमीटर की पदयात्रा की जा रही। इस दौरान कांग्रेसी राज्य सरकार के कार्यों का बखान कर रहे हैं। यात्रा को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। पार्टी के जो सिद्धांत है, नीतियां हैं और सरकार के कार्यक्रम है, उसे लेके कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में जा रहे हैं। निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। तिरंगा अभियान के साथ कांग्रेस के जुड़ने पर रायपुर सांसद सुनील सोनी ने तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी अपने आप का एक नौटंकी और एक नाटक के तहत समाहित करने का सफल प्रयास कर रही है। 15 अगस्त को देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान हो या तिरंगा यात्रा, मकसद अलग हो सकते हैं, लेकिन इससे लोगों में देशभक्ति का जज्बा जरूर जाग रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष बदले जाने की चर्चा इसमें तेज हो चुकी है, जिस पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। सीएम भूपेश ने कहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सत्ता में काबिज रहने वाली बीजेपी फिलहाल विपक्ष की भूमिका निभा रही है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने तैयारी तेज कर दी है। मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को हटाकर बिलासपुर सांसद अरुण साव को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी है। उधर नेता प्रतिपक्ष के भी बदले जाने की चर्चा है। धर्मलाल कौशिक को दिल्ली बुलाया गया। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मिलकर बैठकर जो है एक समन्वय बनाकर जो है एक रणनीति तैयार करके किस व्यक्ति का कहां पे क्या उपयोग है उसको दायित्व देती है। अरुण साव को कमान सौंपे जाने पर सियासी बयानबाजी नहीं थम रही है। सीएम भूपेश ने इसे बीजेपी का अंतरकला बताया है। भारतीय जनता पार्टी में जो अंतरकला है उसे दबाने के लिए इस प्रकार से बदलाव किए गए हैं। विधानसभा चुनाव में भले ही 1.25 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी की तैयारी देखकर लगता है कि किसी भी हाल में पार्टी फिर से सत्ता में काबिज होना चाहती है। हम और आप प्रदेश में कर्मचारी संगठनों की हड़ताल देख चुके हैं, सफाई कर्मियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देख चुके हैं, और अब इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश के सरपंचों ने एक दिवसीय प्रदर्शन किया है। देखिए रिपोर्ट। प्रदर्शन की तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हैं। प्रदर्शन कर रहे ये लोग शासकीय कर्मचारी नहीं हैं। ये छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों के मुखिया यानी सरपंच हैं, जिन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आज रायपुर में कुछ इस तरह प्रदर्शन किया। विधायकों को, सांसदों को जिस प्रकार से उनको विकास कार्य कराने के लिए निधि मिलता है, सरपंचों को भी क्यों नहीं 10 लाख रुपया प्रति पंचायत उनको भी सरपंच निधि के रूप में दिया जाए। पूरे छत्तीसगढ़ से राजधानी रायपुर में पहुंचे इन सरपंचों की कई मांगे, जैसे उन्हें हर महीने 20,000 प्रतिमाह का मानदेय मिले और कार्यकाल खत्म होने के बाद 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाए। सरपंचों का ये प्रदर्शन सरकार द्वारा नियत प्रदर्शन स्थल बूढ़ा तालाब पर हुआ। इसके बाद सरपंचों ने रैली निकाली। प्रदर्शनकारी सरपंचों का कहना था कि अगर मांगे न मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे और उनके असंतोष का असर साल 2023 के होने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। डाक कर्मी अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल पर रहे और डाक सेवा बंद होने के चलते ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए ये पूरी खबर। देश भर के डाक कर्मी आज हड़ताल पर है। इसका असर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी दिखा। कर्मचारी निजीकरण के विरोध समेत 20 सूत्री मांग पर हड़ताल कर रहे हैं। डाक कर्मी कहते हैं कि डाक मित्र योजना के नाम पर डाक विभाग का निजीकरण बंद किया जाए। साथ ही उन्होंने वितरण प्रणाली पर रोक लगाने की भी मांग की। हमारी 20 सूत्री मांग है। यह हमारे ऑल इंडिया लेवल दिल्ली से या डायरेक्टरेट से निकला हुआ, हमारे यूनियन से, ट्रेड यूनियन से निकला हुआ है, जिसमें मुख्य मांग है निजीकरण से हमारे को वंचित न किया जाए। सुबह से कर्मचारियों ने कामकाज बंद किया, जिस पर राखियां और अन्य डाक भी नहीं बांटी गई। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की योजनाओं से बहुत से विभाग परेशान नजर आ रहे हैं, जिसके कारण कोई न कोई विभाग आए दिन प्रदर्शन पर उतारू दिखता है। रायगढ़ में मोर मकान मोर आवास योजना के तहत किए जा रहे आवासों का आवंटन विवादों में आ गया है। बीजेपी ने 5 गुना अधिक कीमतों में बाहरी लोगों को बेचने का आरोप लगाया है।
रायगढ़ में मोर मकान मोर आवास योजना को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल बीजेपी के कार्यकाल में 44 करोड़ की लागत से 1048 आवास बनाए गए थे। इन मकानों का निर्माण झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए किया गया, लेकिन शहर सरकार बदलने के बाद इनका आवंटन नहीं हो पाया। अब कांग्रेस की नगर सरकार ने किराए पर रह रहे लोगों को मकान आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई है। स्लम बस्ती वालों को दिया जाना था, उन लोगों को आवंटित नहीं करके किराएदारों को दिए जाने का प्रयास जो किया जा रहा है नगर निगम रायगढ़ के द्वारा। लेकिन ये सरकार हर चीज को बेचना चाहती है, हर चीज में इस सरकार को लाभ लेने की आदत पड़ी हुई है। इस मामले पर मेयर ने सफाई देते हुए मकानों के जर्जर होने का हवाला दिया है। जो लेना नहीं चाहते वो एक शपथ पत्र दिए हैं, उसके बाद ही हम आगे प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं और जो पूर्व में है उसी को पहले प्राथमिकता दिया गया है। वहीं अब रायगढ़ में बीजेपी के आरोपों से राजनीति और गर्मा गई। कल रक्षाबंधन का त्योहार है। शहर शहर बाजार सजे हुए हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए आकर्षक राखियां खरीद रही हैं। रक्षाबंधन के लिए बाजार सजकर तैयार है। नए कलेवर में आई फैंसी राखियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हैं, जिसमें आयरन मैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका जैसे हीरो के साथ ही कार्टून कैरेक्टर की राखियां बच्चों को खूब लुभा रही हैं। अच्छी है इस बार की खरीदारी और बहुत ही अच्छा है, उत्साह भी है सबको बहुत ज्यादा इस बार की राखी में। 2 साल बाद ऐसा राखियां है। राखियां तो बहुत किस्म की है, स्टोन की राखियां है, मेटल की राखियां है, डोरी वाली राखियां है, एडी स्टोन की राखियां है, बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां है। बस्तर के कलागुड़ी के कलाकारों ने इस साल अपनी कला राखियों पर उतारी है। डोकरा आर्ट का उपयोग करके राखियां बनाई गई हैं। बेल मेटल में बनी ये राखियां इस बार आकर्षण का केंद्र हैं। बेल मेटल का यूज किया गया है और कॉटन के कपड़े में मणिकारी वर्क किया गया है। ये वर्क बस्तर संभाग में पहली बार हुआ है। जांजगीर के बहेराजी की महिलाओं ने पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। महिलाओं की इस अनूठी पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है।